मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इफ्तिताह के सिलसिले में गाड़ीपुरा में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जलसे आम का इनेकाद किया गया। जलसे में पार्टी के रियासती नायब सदर व रुकने कानून साज कौंसिल अमरनाथ राजूरकर ने अपनी तकरीर के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हालिया उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में मजलिस की वजह से ही बीजेपी को इख्तिदार में आने का मौका मिला है। एमआईएम ने कई मकामात पर मुसलमानों के वोट तकसीम किए, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी और दीगर सेकुलर पार्टियों को नुकसान पहुंचा और बीजेपी को इसका फायदा मिला। उन्होंने मजलिस पर बीजेपी की बी टीम के हैसियत से काम करने का भी इल्जाम लगाया। आपको कहना चाहता हूं कि अभी 6 महीने में इलेक्शन आने वाले हैं। आपको सबको मालूम है, हमारा हैदराबाद के दोस्त अभी आएंगे आपके पास, बराबर आएंगे आपके पास। पिछले टाइम बोल के गए थे कि हम दवाखाना बनाएंगे, बनाए थे कि नहीं तुम्हारे टाइम पे? तुम बाद में हमारे पास आ गए। दवाखाना बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। 50 लाख रुपए की जगह भी ले ली उन्होंने, और जैसे ही भाव बढ़ गया उसका 1.25 लाख 1.25 करोड़ हो गया, जगह बेच के चले गए। बराबर है भाइयों, ये जो एमआईएम है, खुली बात करता हूँ, ये एमआईएम की वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट आई है। आप एनालिसिस देखिए, 89 सीट एमआईएम की वजह से सपा के गिरी है। ठीक है, कांग्रेस नहीं आई, कांग्रेस 4 नंबर पे होंगी वहाँ पे, मगर समाजवादी पार्टी वहाँ आने वाली थी। मगर इन्होंने बीजेपी वालों ने एमआईएम को लगाया, पूरा पैसा लगाया, 50,000 करोड़ लगाए होंगे वहाँ कम से कम, और हर जगह एमआईएम ने 5-6 हज़ार वोट खाई। और हमारे सपा के अखिलेश भाई के 89 उम्मीदवार 89 उम्मीदवार 2000 के अंदर वोट से गिरे। 7 उम्मीदवार तो ऐसे है कि 100 वोट से गिर गए सपा के, 16 उम्मीदवार 200 वोट से गिरे, बाकी की कुछ 1000 और कुछ 2000 वोट से गिरे। या हर जगह एमआईएम ने 7,000, 10,000, 15,000 वोट खाई है। आप सोचिए देश किधर जा रहा है, क्या जा रहा है। आप सब पढ़े लिखे, आप सब जानते हैं किसके साथ जाना है। महाराष्ट्र में भी यही करने वाले हैं, बीजेपी का पूरा राशन लेके हमारे आदेश में खड़े रहने वाले हैं। इसलिए आपको सोचना है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ अमरनाथ राजूरकर के इस इल्जाम के जवाब में एमआईएम के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि अमरनाथ राजूरकर सिर्फ उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात की ही बात क्यों कर रहे हैं। यूपी के साथ साथ दीगर 4 रियासतों के भी असम्बली इंतखाबात हुए हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी को क्यों शिकस्त का सामना करना पड़ा, इसकी भी बात करनी चाहिए। क्या वहाँ भी मजलिस की वजह से ही कांग्रेस को शिकस्त हुई है? सैयद मोइन ने कहा कि मजलिस की वजह से बीजेपी को फायदा पहुँचाना, ये इल्जाम बेबुनियाद और गलत है। किसी एक सीट पर भी मजलिस की वजह से बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही अपनी नाकामी का ठिकरा मजलिस पर फोड़ती है और अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है, और इस बार भी ऐसा ही किया जा रहा है। नहीं तो ये उत्तर प्रदेश की क्यों बात करते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन ही हुए? 5 राज्यों के इलेक्शन हुए, 5 रियासतों में असम्बली के इंतखाबात हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, पंजाब है, उसके बाद आपके गोवा है। ऐसे 5 रियासतों के अंदर इलेक्शन हुए, असम्बली के इंतखाबात हुए। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे जो लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, कम से कम सोचना और समझना चाहिए कि हम जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। उसको प्रूफ करना चाहिए, दलाइल की रोशनी में बात करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में 100 के करीब असम्बली इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों को उतारा था। लेकिन जो लोग, कांग्रेस के लोग जो कल बयान दिए, अखिलेश भैया कहकर कहा 400 सीट क्यों उतारे भैया आपने उत्तर प्रदेश में? अखिलेश भैया को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर देना था, पंजाब में केजरीवाल को आप सपोर्ट कर देना था, मणिपुर में कोई वहाँ की स्थानिक पार्टी को आप सपोर्ट करना था। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि कांग्रेस पार्टी जब भी कुछ होता है तो एमआईएम पर अपना ठिकरा फोड़ती है और ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से बीजेपी जीती है। असल में आप लोग अगर डेटा देखेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के
403 विधानसभाओं की सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से कोई एक सिंगल सीट आप बता देना कि यहाँ पर बीजेपी आई है एमआईएम पार्टी की वजह से। आप जब देखेंगे तो आपको खुले तौर पर नज़र आएगा कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ जीती है वहाँ वहाँ पर कांग्रेस का भरपूर योगदान रहा है। जो कांग्रेस के कैंडिडेट ने वोट खाए हैं उसी के बदौलत बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ से विन हुआ है, जीता है। पंजाब में इनकी क्या हालत रही, मणिपुर में, गोवा में इनकी क्या हालत रही, उत्तराखंड में इनकी क्या हालत रही, क्या उन सब के जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यकीनन बीजेपी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में तमाम के तमाम सेकुलर पार्टियों को आह्वान किया था, उनके पास गए थे और कहा था कि हम सब मिलकर लड़ेंगे और बीजेपी को रोकेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी के नेता ने देगलू नाके पे अखिलेश भैया कहा, तो फिर आप अखिलेश भैया का सपोर्ट क्यों नहीं किए, उनके समर्थन में क्यों नहीं उतरे, क्यों आपने वहाँ पर सीट लड़ाए? 400 सीट आप लड़ाते हैं और 400 सीट लड़ने के बाद जब बीजेपी सत्ता में वहाँ पर आती है, गवर्नमेंट बनाती है, आप ठिकरा फोड़ते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर। पंजाब में आम आदमी ने अगर वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई है, फॉर्म की है, तो उसके जिम्मेदार भी क्या एमआईएम पार्टी है? क्या उत्तराखंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, गोवा के अंदर ये आपकी जो हार हुई है वहाँ तो एमआईएम पार्टी नहीं थी? तो ये किसको आकर समझा रहे हैं, किसको कह रहे हैं? असल फिरका परस्त तो ये लोग हैं। कांग्रेस में वो दमखम नहीं रहा है। बकौल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, असद साहब ने खुलकर कहा है कि बीजेपी को रोकने का काम अगर कोई पार्टी कर सकती है तो एमआईएम पार्टी कर सकती है। उसकी जिंदा मिसाल तेलंगाना है।